केस में अमरीकी सिफारतखाने का एक सिफारतकार मुलविस है और उसी सिफारतकार ने देवयानी खोब्रागड़े की मुलाजिमा संगीता रिचर्ड के शौहर और उसके बच्चों को अमेरिका भेजने में मदद की थी। ताहम अभी इस अमरीकी सिफारतकार के नाम का इंकिशाफ नहीं हो सका है, जिसे हिंदुस्तान छोड़ने की हिदायत दी गई है। यह दूसरा मौका है जब हिंदुस्तान ने अमेरिका को जवाब देते हुए किसी अमरीकी सिफारतकार को निकाला है। 33 साल कबल अमेरिका ने हिंदुस्तानी सिफारतकार प्रभाकर मेनन को हिंदुस्तान वापस भेज दिया था। इसके जवाब में हिंदुस्तान ने अमरीकी सिफारतकार जॉर्ज ग्रिफिन को वापस जाने की हिदायत दी थी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल अमेरिका ने देवयानी खोब्रागड़े को जीवन वीजा देते हुए मुल्क छोड़ने की हिदायत दी थी। इसके बाद देवयानी को अमेरिका से अपने मुल्क हिंदुस्तान वापस आना पड़ा। अमेरिका ने देवयानी पर लगे इल्जामात को वापस लेने से इनकार कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि देवयानी खोब्रागड़े अगर अमेरिका जाती हैं तो उनके खिलाफ आयद इल्जामात पर उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर एक सिफारतकार को हिंदुस्तान छोड़ने की हिदायत पर अफसोस का इजहार किया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान जेन सैकी ने कहा कि हमें इस बात पर अफसोस है कि हिंदुस्तान ने एक अमेरिकी सिफारतकार को हिंदुस्तान छोड़ने को कहा है। जेन सैकी ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के बाहमी रिश्तों के लिए यह वक्त आजमाइश भरा है और एक चैलेंज है। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। दिल्ली हाईकोर्ट में हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह के खिलाफ बदउनवानी और रिश्वत के इल्जामात की जांच के लिए एक अर्दाश्त दाखिल की गई है। अर्दाश्त में अदालत से अपील की गई है कि वो सीबीआई को उबूरी हिदायत दे कि वो वीरभद्र के खिलाफ बदउनवानी और रिश्वत के इल्जामात की जांच उनकी हुकूमत के मौजूदा मियाद में करे। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला वीरभद्र सिंह के खिलाफ करप्शन और रिश्वतखोरी के इल्जामात की जांच के लिए अर्जदाश्त कॉमन कॉज नामी एक एनजीओ की जानिब से दाखिल की गई है। अर्जदाश्त दिल्ली कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना की अदालत में दाखिल की गई है। अर्जदाश्त में कहा गया है कि अदालत वीरभद्र सिंह के खिलाफ पैसों की लेन देन में हेराफेरी, गैर कानूनी तौर पर असाजात रखने और मुजरिमाना फेल के इल्जामात की सीबीआई की जानिब से की जा रही जांच की मॉनिटरिंग करे, जो कि उन्होंने बहैसियत मरकजी वजीर फौलाद अपनी मियाद में किए थे। अर्जदाश्त में कहा गया है कि 2002 में हिमाचल प्रदेश हुकूमत ने एमएस वेंचर एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को हाइडल पावर प्रोजेक्ट अलॉट किया था और मज़कूरा कंपनी इस प्रोजेक्ट को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने में नाकाम साबित हुई थी और हुकूमत ने कई मरतबा इसमें तोसी की थी। और जब वीरभद्र सिंह वज़ीर आला बने तो मजीद इसमें 10 महीने की तोसी की गई थी। अर्जदाश्त में इल्जाम लगाया गया है कि वीरभद्र सिंह और उनकी अहलिया ने इस कंपनी के डायरेक्टर से 390 करोड़ रुपए अनसिक्योर्ड लोन लिए थे और इसकी वजह से इस कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। गुज़िश्ता 27 नवंबर को वीरभद्र सिंह के खिलाफ करप्शन के इल्जामात के मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा था कि उसने इस मामले में क्या कार्रवाई की है। तब सीबीआई ने रिपोर्ट में कहा था कि वो इस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नंदन नीलकेनी सियासी अखाड़े में उतरने को तैयार है। इन्फोसिस के को फाउंडर और आधार प्रोग्राम के हेड का कहना है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे और लोकसभा इंतखाबात में किस्मत आजमाएंगे। नीलकेनी ने कहा कि अगर कांग्रेस इन्हें इंतखाबी सियासत में किस्मत आजमाने का मौका देती है तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे।
लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के पेश नजर कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी आज कर्नाटक के पार्टी लीडरों के साथ तबादला ख्याल करेंगे। राहुल गांधी रियासत के वजीर आला सिद्धरमैया, केपीसीसी सदर जी परमेश्वरम समेत दीगर लीडरों के साथ रियासत के मुख्तलिफ सियासी मसाइल पर तफसीली बातचीत करेंगे। इस मीटिंग में राहुल गांधी के साथ मरकजी वज़रा शशि थरूर, मनीष तिवारी और सचिन पायलट भी शामिल रहेंगे। चार दिन की बच्ची को उसके वालिद ने इलाज के बहाने जिंदा दरगोर करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। शमशान के सन्नाटे को चीरती हुई बच्ची की आवाज पास ही खेल रहे लड़कों के कानों में गई। फिर क्या था, बच्ची के वालिद हवालात में थे। बरेली के नवाबगंज के राजेश की करतूत से लोग अचंभे में हैं। 2 साल कबल राजेश की शादी सुनीता से हुई थी। 5 दिन कबल एक निजी अस्पताल में सुनीता ने बच्ची को जन्म दिया। बच्ची का वजन कम होने की वजह से डॉक्टरों ने उसे मुरादाबाद के किसी अस्पताल में रेफर किया था। तो उसे किसने कह दिया था कि ये मर चुकी है, उसे दफनाने ले गए थे? बेटा कहाँ बताओ। सुनीता आपकी कौन लगती है? ननुआ है हमारी बेटी। आपकी बेटी है, बहू है? बेटी। तो बॉस ने जब डॉक्टर अतुल चौबे के अंडर में एडमिट थी, उन्होंने इसका ऑर्डर किया था कि इसको रेफर कर दिया जाए हायर सेंटर पे। तो उस टाइम तो रेफर किया था। अब क्योंकि और केस बिगड़ के आया है, वेट और कम हो गया है, अभी तो कुछ कह पाना मुश्किल है उसके लिए। इसके पापा जो हैं वो कह रहे थे इसकी डेथ हो गई। नहीं, ऐसा तो नहीं था। बच्चा यहाँ से लाइव गया था और जब आया तब भी लाइव, डेथ तो हुई नहीं थी इसकी। बच्ची को मुरादाबाद के अस्पताल में दिखाने के बाद राजेश उसे अस्पताल से घर ले आया, जहां मासूम की हालत बिगड़ने पर वो दोबारा निजी अस्पताल गया। लेकिन बच्ची की हालत ज्यादा बिगड़ने की वजह से डॉक्टरों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया, जिसके बाद राजेश अपने साले के साथ बच्ची को दिल्ली ले जाने की बात कहकर निकला और सीधे शमशान घाट पहुंच गया। शीरखार बच्ची को जिंदा दरगोर करने का उसने मंसूबा बनाया और जमीन खोदने लगा। इसी दौरान बच्ची रो पड़ी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पास ही क्रिकेट खेल रहे लड़के शमशान पहुंच गए और अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो मरा वो क्वेश्चन नहीं किया था, और मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था, मतलब ये लड़की मतलब कहेंगे ज्यादा गंभीर हालत है, तो डॉक्टर साहब इसे अपने हॉस्पिटल रख लेना, ये माँ के पास रह लेगी। तो उन्होंने कहने हम इसे अपने अस्पताल में भी नहीं रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब फिर क्या किया, कई तो उन्होंने कहा आप इसे दिल्ली या मेरठ ले जाओ, भैया इसकी मशीन है, वहाँ सस्ता इलाज हो जाए। तो लड़की की मतलब आगे सांस चल रही, बहुत ही गंभीर हालत हो गई, एकदम एक्सपायर समझी हो गई थी। तो हमने कहा इनसे कहा हमने किया, तो बस देख लो फटाफट चल रहे हैं, लड़की भी ऐसी हालत तो क्या मतलब बिल्कुल एक्सपायर समझ के हम ले गए थे। मतलब आगे देखा, हिला डुला के देखा तो लड़की में कुछ नहीं था। और जब हम लोग ले गए थे यहाँ से, हमने कहा अब लड़की तो मतलब एक्सपायर होगी, चलो इसे दफना देते चल के अपने दोनों लोग। तो बाद में पूछताछ कई भाई का, भाई यहाँ या शमशान भूमि कहाँ पर है, तो उन्हें बताया। तो मतलब लड़की हम तो सॉल में ले गए थे ना, तो खुदा न खास्ता उसको हवा ढवा लगी होगी थोड़ी बहुत, तो वो कुनकुनाने लगी थी। हमने कहा लड़की तो लगता सांस आएंगी, लगता सही है, चलो बाप लेके चल रहे हैं। तो आगे भाई मिल गए, मतलब मैच खेल रहे होंगे हम लोग इधर, क्यों ये क्या बात फौरा कह रहे, हमने यार लड़की एक्सपायर होगी, तो इसे दरना चक्कर में आए थे और लड़की सही है और हम इसे लेके जा रहे हैं। उन्होंने समझा कि ये जिंदा लड़की फूकने के लिए आ रहे हैं, तो हमारे पीछे मतलब फोन करके। पाकवाड़ा में एक नवजात बच्ची थी, उसको उसका मामा और उसका पिता ले जा रहे थे दफन करने के लिए, जिंदा ही दफन करने के लिए। लड़की रो पड़ी, किसी आसपास के लोग पहुंच गए और उसको पकड़ करके उनके मामा के और उसके पिता के खिलाफ 360 का मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और वो जेल में जा चुके हैं। क्या वजह अभी बताने, लड़की होने के नाते वो जब दफन करने जा रहे थे, वजह बता नहीं पा रहा, बता रहा कि ऐसी कोई वजह नहीं थी, लेकिन हमें लग रहा है कि लड़की होने के नाते उसे जो है दफन करने से जा रहे थे। राजेश के मंसूबे का भांडा तो फूट गया, लेकिन बड़ा सवाल वही है कि लड़कियों के हवाले से समाज में जिनसी इम्तियाज कब तक जड़ जमाए रहेगा और कब ये सोच बदलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
का अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा। मैं क्या सोच रहा हूँ, बल्कि हर आम आदमी इस बात को सोच रहा है कि जो अगला जो इलेक्शन होने वाला है वो होगा केजरीवाल वर्सेस मोदी। आपकी जो पार्टी है आप, वो भी कहीं ना कहीं आम इंतखाबात में उसका रोल रहने वाला है और मुकाबला जो है उसका ही बीजेपी से होगा, कांग्रेस कहीं नहीं है। जावेद साहब, इनकी बात करवा सकते हैं आप? मैं एक बात आपको बता दूं, ये वही है कि आपके पास नया नया मसला आया तो इसलिए आप उस चीज को जोश के साथ कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनने वाला है? आप तो कहेंगे बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। जो कांग्रेस है, इतनी पुरानी पार्टी है, उसका कहीं जो है वो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको, या फिर कहा जाए उसका कहीं बहुत ज्यादा रोल नहीं रहने वाला? देखने वाली बात यह है कि हमसे बहुत पुरानी 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी हो या कोई दीगर और पार्टी हो कि अपने प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का नाम अनाउंस करे। कौन बनेगा मुल्क का नया वजीर आजम? देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। रात की मस्ती, संगीत की तेज धुनों पर थिरकते लोग, हर तरफ पार्टी का सुरूर। एमी की लगभग हर रात ऐसे ही माहौल में बीतती है। लेकिन एमी के लिए ये पार्टी नहीं, उनका काम है और सिर्फ काम। वो भारत की पहली महिला फ्लेयर बारटेंडर है। एमी और इन जैसे और भी लोगों से मिलेंगे जिन्होंने एक ऐसे प्रोफेशन को चुनने की हिम्मत दिखाई जिसके बारे में सोचना भी आज तक एक आम हिंदुस्तानी परिवार के लिए नामुमकिन सा है। कितने माता पिता चाहेंगे कि उनका बच्चा एक बार में काम करे, या फिर जानवरों को खूबसूरत बनाने में जुटा रहे, या बड़ी बड़ी इमारतों की खिड़कियां साफ करे, लोगों की लिखावट को ही पढ़ता रहे, या फिर खाने को सजाता रहे। आप में से बहुत से लोग कहेंगे ये भी कोई काम है भला? जी हाँ, ये काम है, बाकायदा प्रोफेशंस हैं ये। और आज के हमारे सारे मेहमान अपने अपने प्रोफेशंस के जाने माने नाम हैं। एमी, वेलकम टू जिंदगी लाइव। थैंक यू। आपसे मैं बातचीत शुरू करूं इससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा सा फ्लेयर करके दिखाएं। श्योर। That was amazing. Thank you. कहाँ से ये आइडिया, कब और कैसे आया कि मुझे एक बारटेंडर बनना है? I don't know exactly क्या रीजंस भी थे कि मैंने ये प्रोफेशन चूज किया, क्योंकि sometimes I think कभी आप कोई एक चीज में इतने अच्छे हो तो then you think why should I leave it also, you know, and when you have so much fun with it. तो I think that was the primary reason. और 5 साल पहले शुरुआत की थी? हाँ, like little more than 5 years. My God, तो आप you were like hardly 17 or 18? Just turned 18. कैसे? How did it all start actually? जब मैंने स्कूल में थी और आई सीन दिस मूवी कॉकटेल्स, जहाँ टॉम क्रूज ये सब फ्लेयर बारटेंडिंग हैड जस्ट कम इनटू द इंडस्ट्री, जस्ट इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। और मैंने देखा ये सब वो ट्रिक्स कर रहे हैं और परफॉर्मेंस जैसा है एक बार के पीछे, तो वो मुझे काफी फैसिनेट किया ये प्रोफेशन की तरफ। फ्लेयर वाज द मेन थिंग जो ये प्रोफेशन पे मुझे खींच लाया। आप जब किसी से पहली बार मिलती हैं और बताती हैं कि आप एक बारटेंडर हैं, लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? काफी इंटरेस्टिंग रहता है, बहुत अम्यूजिंग रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि आई थिंक कितनी बार रिएक्शंस होते हैं कि उनको पता नहीं कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑन योर फेस दे कांट गो लाइक आप ये क्या बोल रही है टाइप्स, यू नो, सो दे रिएक्ट लाइक ओह वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग एंड ऑल दैट, यू नो, बट यू नो दैट दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट। ऑन द अदर साइड ये भी होता होगा कि अच्छा काम नहीं है, बाद में जाती हो तुम, लड़की हो, उस तरह के रिएक्शन मिले? या जब ऐसे रिएक्शंस आते हैं
they don't actually make a difference to you, and then it shows how much that these opinions don't matter when it comes to the things you do which you love. Exactly. So बारटेंडर बनना चाहती हैं या बनने की तरफ कदम रख दिया है, ये बात अपने पेरेंट्स से आपने छुपाई थी शुरू में? क्यों? क्योंकि दे वुडंट हैव अंडरस्टूड. तो मैं पूछती थी कि अच्छा सो दिस इज द करियर, इफ आई गो इनटू व्हाट विल इट बी लाइक एंड स्टफ, और उनके रिएक्शन से लाइक नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट टाइप. तो इसलिए आई डिडंट ब्रिंग द न्यूज टू देम एक झटके में. इसलिए ग्रेजुअली आई गिव इट टू माय पेरेंट्स, एंड उन्होंने भी देखा कि response is good. There's a demand for my talent, my service in this industry. Let's listen to something. Hi Ami, how are you? कैसी है? जब भी उसने पहली बार बोला तो इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अमी को एकदम फर्स्ट क्लास मिला था, बीए में अच्छे मार्क्स मिले थे. फिर लगा कि वो आगे कुछ पढ़े, पर उसने बोला कि आगे पढ़ के भी क्या है, प्रोफेशन में देयर इज नो गारंटी इन एनी प्रोफेशन. जो पहला हमारा रिलक्टेंस था कि ये लड़की लोगों को नहीं होना चाहिए, और अमी को मैंने बहुत कन्विंस किया, लेकिन इसने दो ही जवाब दिए. देखिए, जब पहली इंडिया में एयरलाइंस चालू हुई, जो टाटा एयरलाइंस थी, कोई भी लड़की एयर होस्टेस बनने को तैयार नहीं थी. कभी कभी तो फॉरेन से लाते थे. अब क्या डिमांड है? कभी भी कुछ नया चालू होता है तो पहला रिलक्टेंस तो होता ही है. डू वेल, वर्क वेल, और ईमानदारी से जो भी करना हो करो. I think they're quite happy now about the way things are, so it's nice. एमी, सुनने में तो लगता है बारटेंडिंग मतलब बस बार में जाना है, ड्रिंक्स बनानी है, लोगों को सर्व करना है, बट असल में ये काम बहुत मुश्किल होता है. या इट्स नॉट जस्ट एज सिंपल एज भाई बार के पीछे जाके बस ड्रिंक्स मिक्स करना है, क्योंकि आपको काफी नॉलेज होना चाहिए कि सारे स्पिरिट्स जो है कहाँ से आता है, कैसे बनता है, कौन से ब्रांड नेम्स है, व्हाट डज इट टेस्ट लाइक, इंग्रेडिएंट्स क्या है, दूसरे जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सब उनको मिक्स कैसे किया जाता है. योर एक्सपेरिमेंटिंग, आप अपनी ड्रिंक्स बना रहे हो. आप जब एक बारटेंडर हो तो आपके पीपल स्किल्स, योर बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन बिहाइंड द बार टू द गेस्ट्स, ऑल ऑफ दैट मैटर अ लॉट, एंड वो सब काफी इम्पोर्टेंट है टू बी अ गुड बारटेंडर. बीइंग अ यंग गर्ल, यंग गुड लुकिंग गर्ल, प्रोफेशन में कभी मुश्किलें भी आती हैं? You're out late, people are drunk sometimes. Actually it depends, आप अपने आप को बार के पीछे कैसे हैंडल करते हो, और आप कितने कॉन्फिडेंट हो बिहाइंड द बार. प्लस हमारे पास काफी सिक्योरिटी है, क्योंकि आई एम फ्रॉम द आउटलेट. आई एम द आउटलेट्स फर्स्ट कंसर्न, देन द कस्टमर. तो इसलिए आई थिंक इट्स वेरी सेफ, और कभी कोई nothing has gone out of control, out of the line. So today if I ask you, you love your job? Yeah, of course, yeah. I mean, it's not even like my job, it's just something I do, and I make money out of it. And you make good money? Yeah, most of the time. Annie, it's such a pleasure talking to you. Thank you. बहुत सारी शुभकामनाएं, गुड विशेस हैं आपके लिए कि आप इस तरह से और प्रोग्रेस करते रहे अपने प्रोफेशन में. ब्रेक पर चलते चलते हम चाहेंगे, फ्लेयर तो आपका हमने देख लिया, एक मॉकटेल भी हो जाए. श्योर, डेफिनेटली. Shake your bones and come on down the twilight zone.
से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुद हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। आतिशे दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, आतिशे दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, सोज़ गम हारे निभानी और कितनी मजेदार है ना ये तस्वीरें। इंसानों से भी ज्यादा देखभाल हो रही है इन जानवरों की। वो भी क्यों ना, ये अपने मालिकों के चहेते पेट्स जो हैं। पैरिस को हेयर स्टाइलिंग कराने का बहुत शौक है, चिड़िया हर सैटरडे मसाज कराती है, रियो को अपने नाखून कटवाने में बहुत मजा आता है और क्लफी तो रेगुलर पेडिक्योर कराता है। ये सभी जानवर प्रीति के रेगुलर क्लाइंट्स हैं। प्रीति एक पेट ग्रूमर है जिनके पार्लर में सभी तरह के पेट्स की बेसिक ग्रूमिंग से लेकर उनकी मसाज, कलरिंग, स्ट्रीकिंग, नेल कटिंग, हेयर कट, ब्रशिंग तक सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। प्रीति, सुनने में ही बहुत अजीब सा लगता है पेट्स का पार्लर। जी, कैसे शुरू किया था ये काम?
ये देखिए है तो क्योंकि बिकॉज ऑफ पैशन, हमारे लिए पेट्स को प्यार करना, इस वजह से हम इस प्रोफेशन में आए। बेसिकली मैं तो एक टीचर थी एंड मेरे हस्बैंड ब्रांच हेड थे, बट हम लोगों ने अपना करियर छोड़कर इस प्रोफेशन में आए क्योंकि हमारे लिए पैशन पेट्स के लिए बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यार था और हम उनके लिए कुछ करना चाहते थे। फिर हमने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि जाकर इसका हमने कोर्सेज किया अपना, फिर आकर हमने यहाँ पर ग्रूमिंग पार्लर खोला। कहाँ से कोर्स किया? हमने थाईलैंड से कोर्स किया है। हाँ जी। फैमिली को जब बताया, और आज भी हमारी सोसाइटी वही है कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आपने कहा आप टीचर थी, वो प्रोफेशन एक्सेप्टेड था कि भाई टीचर है, लेकिन आपने ही बताया कि मैं पेट्स का पार्लर खोल रही हूँ, तो क्या रिएक्शन था फैमिली का? एवरीबडी वाज लाइक स्ट्रेंज, ये क्या करने जा रहे हो, इतना अच्छा अपना करियर छोड़कर ये कि इसमें जाने, पता इसमें सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, बट लाइक स्ट्रांग फीलिंग था कि कुछ करेंगे, सक्सेस मिले नहीं मिले, लेकिन कम से कम उनके लिए कुछ ऐसा करेंगे जो उनको अच्छा लगे, उनको प्यारा लगे, उस वजह से हमने किया। एक मैसेज है आपके लिए। हाय प्रीति, आज मुझे वो दिन याद है जब तुम कटघर से गोविंदपुर आई थी और तुम डॉग नहीं लेके आई थी, तो मैं रात भर बहुत जिद किया पापा से डॉग के लिए, और फिर पापा ने तुमको परमिशन दिया और तुम डॉग को लेके आई, और रात भर वो रोता रहा प्लेस चेंज होने की वजह से। फिर पापा ने तुमको बहुत डांटा और तुम दोनों भाई बहन को आंगन में सुला दिया था और तुम रात भर वहाँ सोई उसके लिए। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था तुम्हारा ये प्यार एक मतलब प्रोफेशन में चेंज हो जाएगा तुम्हारे। हस्बैंड भी हमारे साथ हैं, संजीव। यस, हेलो। एक बैंक का मैनेजर जॉब छोड़ देता है अपनी आज के जमाने में और पेट्स के पार्लर में काम करने के लिए। आई एम श्योर आपसे बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि बहुत ही बेवकूफी भरा डिसीजन तुम ले रहे हो। या प्रॉब्ली यू आर राइट। बिल्कुल लोगों ने बोला कि फादर ने भी यही बोला कि आप एकदम से 13 साल लगे स्टैब्लिश होने में, बिकम अ ब्रांच हेड, इट टुक 13 इयर्स, एंड फिर एकदम से छोड़ के जब इसमें आए तो सब लोगों ने रिलक्टेंस तो शो किया ही किया, लेकिन कुछ करना था जैसे प्रीति ने कहा तो वो करके दिखाया। जब आप बताती हैं कि आप एक पेट ग्रूमर हैं तो लोगों का पहला रिएक्शन क्या होता है? कि आज की डेट में ग्रूमिंग थोड़ा सा अपकमिंग है, लोगों को इसके बारे में नॉलेज, जैसे आज से 4-5 साल पहले तक ये चीज इतना लोगों को पता नहीं थी, अब वो लोगों का एक्सेप्टेंस हो गया है। इट्स लाइक इट्स अ रेस्पेक्टेबल जॉब, ऐसा है, ऐसा नहीं है कि कुत्ते का काम करते हैं तो खराब है, कम है, इस टाइप का चीज एटीट्यूड अब नहीं। आप कह रहे हैं जब शुरू किया तब एक तो लोग ज्यादा इस कॉन्सेप्ट को समझते नहीं थे, भारत में तो नहीं ही समझते थे। कैसे क्लाइंट बेस आपका कैसे बना, काम को आगे कैसे बढ़ाया? देखिए बेसिकली ये तो वर्ड ऑफ माउथ है जो स्लोली जैसे हमने काम किया, सपोज करिए अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के लिए हमने जब स्टार्ट किया काम किया तो लोगों को पसंद आया, कहीं गए उन्होंने देखा कि अच्छा ये ग्रूम डॉग है, क्या डॉग रोड पे घूम रहा है, कहाँ से कराया, तो लोगों को विद ओवर पीरियड ऑफ टाइम पता लग गया है कि ग्रूमिंग सेंटर्स हैं, प्लस थोड़े बहुत एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, कर उस तरीके से हम लोगों ने अपना स्टैब्लिश किया काम। प्रीति, एक डॉग लवर होना एक बात होती है और एक कोई भी अपना पेट लेकर आया है, वो जानवर जिसको आप पहचानते नहीं, ना वो जानवर आपको पहचानता है, उसके नाखून काटने हैं, उसके बाल काटने हैं, उसकी मसाज करनी है। आई मीन रिस्क इज ऑल्सो इन्वॉल्व, बहुत खतरनाक काम भी है। बहुत है, जितने आप मेरे हैंड्स में देख रहे हैं ये कई सारे डॉग्स ने दबाया काटा है मुझे, ऐसा नहीं है कि इट इज टोटली बिल्कुल काम है, आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है। कई बार आप डॉग का मूड समझना पड़ता है, उससे एक रैपो डेवलप करनी पड़ती है, तो बहुत सारी चीजें होती है जो माइंड में रख के तब हम काम शुरू करते हैं। लेकिन कुछ डॉग ऐसे भी होते हैं जो इतने एंजॉय करते हैं वर्क, लाइक मसाज कर रहे हैं, करते करते वो टेबल पे ही सो जाते हैं, या फिर हमको घर से फोन आता है आपने क्या किया है, वो मेरा डॉग सारा दिन सो ही रहा है, आराम से सो रहा है। तो उस तरीके से कई अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं, तो इट रियली एनकरेजेस यू कि हाँ अच्छा है। आज आप अपने कौन से फेवरेट पेट की ग्रूमिंग हमारे लिए करने वाली है? एक हमारा फेवरेट है लासा एप्सो है, उसका नाम ब्राउनी है, उसकी हम ग्रूमिंग करने जा रहे हैं।